दोबारा से आतंकवादियों ने आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कल एक पुलिसकर्मी को शहीद करने के बाद आज बांडीपुरा के रहने वाले मोहम्मद इब्राहिम खान पर गोली चलाई गई। मोहम्मद इब्राहिम खान 45 वर्षीय श्रीनगर के रहने वाले थे। आतंकियों ने उस समय उन पर गोली चलाई जिस समय वो काम करने के लिए गए हुए थे। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक 45 वर्षीय मोहम्मद इब्राहिम खान बांडीपुरा के रहने वाले, जब उनको गोली लगी उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचकर जो जख्म उनको लगे थे, जख्मों की ताब न लाकर वो शहीद हो गए। वो एक सेल्स पर्सन के तौर पर एक दुकान के ऊपर काम करते थे। एक स्टेटमेंट में पुलिस ने बताया है कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि आतंकवादियों ने एक आम नागरिक मोहम्मद इब्राहिम खान सना गोला मोहम्मद खान अस्टेंगू बांडीपुरा के रहने वाले बोरीकदल एरिया श्रीनगर में जो इस समय काम कर रहे थे, इस आतंकी हमले में उन्हें क्रिटिकल गन शॉट इंजरीज आई और उन्हें नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया ट्रीटमेंट के लिए, जहां पर उनकी मौत हो गई। इस मामले में एक एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है और मामले की तफ्तीश शुरू हो गई है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ऑफिसर्स को कहा गया है कि आप उन हालात के बारे में पता करें जिन हालात में ये आतंकी हमला हुआ है। एरिया को भी कॉर्डन ऑफ किया गया है और वहां पर तलाशी अभियान भी चल रहा है। कश्मीर में दोबारा से आम नागरिकों की हत्या करने का जो ये सिलसिला है दोबारा से शुरू हुआ है। कल एक पुलिसकर्मी को शहीद किया गया था। खान की इस शहादत के बाद आम नागरिकों की जो शहादतें हुई हैं वो लगभग 15 के करीब पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा आपको कल दिन का याद होगा कि कल की मैंने जब बात की थी, मैंने आपको बोला था कि कल भी आतंकियों ने इसी तरीके से एक पुलिसकर्मी को शहीद किया था। उसको लेकर भी कल मैंने आपके साथ पूरी डिटेल्स शेयर की थी और मैंने आपको ये बताया था कि उस पुलिसकर्मी को उसके घर के बाहर आतंकियों ने गोली मारकर शहीद किया। वो एसटी कॉलोनी बटमालू का रहने वाला था। आतंकियों ने तौसीफ अहमद उस्मान वानी के सुपुत्र एसटी कॉलोनी बटमालू में रहने वाले वो घर के बाहर खड़े थे और उन्हें गोली चलाई। गोली उनके ऊपर जब चलाई वो जख्मी हुए। उन्हें एसएमएचएस हॉस्पिटल जब शिफ्ट किया गया तो रास्ते में ही उनकी शहादत हो गई। एक पुलिस के प्रवक्ता ने ये बताया कि ये लगभग 9:15 के करीब का कल का वाकया है। सीनियर पुलिस ऑफिसर स्पॉट पर गए, एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया, मामला एक एफआईआर भी रजिस्टर हुई और उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन इस मामले में शुरू हुई है। ऑफिसर्स जो है मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किन हालात में ये मौत हुई है। इसके अलावा रेजिस्टेंस फ्रंट का कल एक आतंकी हरमैन एरिया जो साउथ कश्मीर के शुपिन इलाके का है वहां पर जख्मी हुआ। उस आतंकी का नाम साहिल बशीर रॉन है। वो क्रिटिकल कंडीशन में वहां पर मिला। जिन लोकल्स ने उसको देखा उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। तो ये भी नहीं पता कि साहिल को ये जख्म कैसे लगे। साहिल सी कैटेगरी का मिलिटेंट है और 12 अक्टूबर को आतंकियों में जाकर शामिल हो गया था। तो ये कल एक शहादत हुई जो मैंने आपको बताई। और आज जो है ये एक सेल्समैन के ऊपर गोली चलाई गई है। यंग सेल्समैन थे मोहम्मद इब्राहिम खान, उनके ऊपर गोली चलाई, उन्हें शहीद कर दिया गया। दोबारा से घाटी के अंदर आतंकवादियों ने आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये जो आम नागरिकों को निशाना बनाने का काम घाटी में दोबारा से शुरू हुआ है, जैसा मैंने कल भी कहा था कि जब हम पूर्व पुलिस ऑफिसर से बात करते हैं या जिन लोगों ने आतंकवाद से लड़ाई लड़ी है तो वो लोग ये बताते हैं कि ये जो नया मॉडस ऑपरेंडी आतंकियों ने ढूंढा है, खौफ व हिरास पैदा करने के लिए ये मॉडस ऑपरेंडी इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे आम नागरिकों के बीच में डर खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और डॉक्टर कमलजीत सिंह जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है एसएमएचएस हॉस्पिटल के, उन्होंने बताया कि खान को चेस्ट और एब्डोमेन में बुलेट इंजरीज आई थी और जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने जब तक उनको देखते तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मामला ये है कि ऑलरेडी 15 आम नागरिकों को आतंकियों ने निशाना बनाया है। पूर्व गृह मंत्री भी घाटी आए। पूर्व गृह मंत्री ने भी घाटी में
पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, इंटेलिजेंस यूनिट्स को, सबको उन्होंने ये कहा कि आपको एक सिनर्जी के साथ काम करना है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करना है, ताकि आम नागरिकों की जो हत्याएं आतंकियों ने करना शुरू की हैं, ये सिलसिला बंद हो जाए। उसके बाद कुछ देर तक ये सिलसिला थमा और लगा ऐसा कि शायद घाटी में जितने भी आतंकी इन वारदातों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और उन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने भी ये कहा कि आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया है, लेकिन आज फिर से आतंकियों ने एक आम नागरिक को निशाना बनाया है। एक आम नागरिक, एक आम कश्मीरी को निशाना बनाया है। देखना यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस अब इसके बाद क्या कहती है। जब गृह मंत्री आए थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था, जिसमें आपको एक्सेल शेयर में एक लंबी चौड़ी खबर लगी थी, उसमें उन्होंने सबको लताड़ा था, बुरी तरीके से सभी को लताड़ा था और उनको यह कहा था कि आम नागरिकों की हत्याओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, प्रवासी मजदूरों की हत्याओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इन सब को रोकने के लिए आपको प्रयास करना होगा, इंश्योर करना होगा कि यह हत्याएं ना हो। कुछ देर के लिए वो सिलसिला थमा और कल से यह सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। कल एक पुलिसकर्मी को शहीद किया गया और आज एक सेल्समैन को, दुकान पर काम करने वाले एक कर्मचारी को शहीद किया गया है। देखना अब यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस क्या करती है। देखना यह है कि ये जिन मॉड्यूल्स को लेकर पूर्व पुलिस ऑफिसर्स जिनसे हमारी बात होती है, वो ये कहते हैं कि ये छोटे छोटे मॉड्यूल हैं और ये मॉड्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। इन मॉड्यूल्स को ध्वस्त करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसका सहारा लेना होगा। जितना ज्यादा ह्यूमन इंटेलिजेंस जम्मू कश्मीर पुलिस के पास होगा, आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास होगा, उतना आसान होगा इन मॉड्यूल्स को न्यूट्रलाइज करना। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि इन मॉड्यूल्स को ध्वस्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मॉड्यूल्स बहुत खतरनाक हैं। किसी भी जगह पर ये एक आम नागरिक को निशाना बनाते हैं और उसके बाद ही गायब हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस से हमको ये सुनने को मिलता है कि किसी एनकाउंटर में 2 आतंकी या 3 आतंकी मारे गए। उन आतंकियों को बोला जाता है कि यही आतंकी थे जो आतंकी फला सिविलियन किलिंग के लिए, फला सिविलियन किलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, वो आतंकी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं और अगर वो सब मारे गए हैं तो ये कौन से मॉड्यूल्स हैं जो आप काम कर रहे हैं। इस पर पुलिस को पड़ताल करनी होगी और जल्द से जल्द इस सिलसिले को खत्म करना होगा, क्योंकि ये सिलसिला आम कश्मीर घाटी के नागरिकों को की जिंदगी को दोहर कर रहा है। ये आम कश्मीर घाटी के नागरिकों में खौफ और हिरास पैदा कर रहा है। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या ये मॉड्यूल्स बस्ट होते हैं और जब ये बस्ट होते हैं तो क्या निकल कर आता है कि अब पाकिस्तान और आईएसआई ने कौन सी नई साजिश रची है, जिस साजिश का ये सभी आतंकी, जो ये नया सिलसिला घाटी में शुरू हुआ है, जिस साजिश को घाटी में कामयाब बनाने के लिए ये आतंकी जो हैं ये काम कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है आने वाले कुछ दिनों में। जो कुछ होगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।